क्योंकि नंबर शुक्र का निकला है तो डेफिनेटली लाइफ में भी कोई आएगा, अल्टीमेटली कोई आएगा तो उसके साथ रोमांस होगा। 6 नंबर वालों के लिए ये नए बीज का भी साल है और कोई ना कोई आपकी संतान भी आ सकती है घर में। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका जो जन्म की तिथि होती है उसके मुताबिक उसका नंबर अलग होता है। साल जो आ रहा है 2025 उसका नंबर अलग है, ये यूनिवर्सल नंबर हो जाएगा। आपके नाम का नंबर अलग होगा, तो आपके नाम के मुताबिक 2025 में आपके लिए कौन सा अंक निकलता है उसके मुताबिक आपकी लाइफ चलती है। आपका एक तो नंबर होता है जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 1 निकलता है। मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आपका नंबर 1 ही निकलता है। लेकिन यदि आप 25 को पैदा हुए हैं और आपका नंबर 7 निकलेगा, ये तो आपका मूलांक हो गया। लेकिन आपका जो ईयर का नंबर होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर 5 निकलेगा। ये आपका मूलांक है। अब इसका एक फार्मूला होता है 2025 का। जब हम मूलांक निकालेंगे तो 2025 यहां पर जो है 2 2 4 और 5 9, ये बनेगा 9 नंबर। यानी कि जो साल का अंक निकला है वो निकला है 9। अब आपका मूलांक 1 होगा या आपका मूलांक 5 होगा, तो 2025 में आपका अंक क्या निकलेगा उसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस ये 9 नंबर, इसको ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी 8 मार्च है, यहां पर निकाल के दिखाते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च। अब 8 और 3 11 हो जाएंगे, यहां पर प्लस 9 करेंगे, ये 20 हो जाएगा। अब ये नंबर निकला आपका 2, यानी कि आपके लिए जो साल का नंबर है वो 2 है। इसी तरीके से आप अपना नंबर निकालेंगे। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ निकलती है 2 अगस्त। 2 और 8 10 हो गए, इसको प्लस कर देंगे और यहां पर आपका नंबर हो जाएगा 2 8 10 और 9 19। इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10 आएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 1। तो जो व्यक्ति 2 अगस्त को पैदा हुआ है उसका नंबर 1 निकलेगा। जो व्यक्ति 8 मार्च को पैदा हुआ है उसका नंबर 2 निकलेगा। इसको आगे थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं सब जगह पर। मान लीजिए यदि किसी का जो बर्थ है वो 25 का है और महीना में 12वां है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 25 प्लस 12 आ जाएंगे, प्लस 9 आ जाएंगे। 25 और 12 37 हो जाएंगे, 37 और 9 46 हो जाएंगे। यहां पर 4 और 6 10 होंगे। ये भी आपका जो ईयर नंबर निकलेगा, इसको ईयर नंबर बोलेंगे। यूनिवर्सल नंबर है 9। आपका मूलांक हो सकता है 1 ही हो, लेकिन आपके लिए जो ईयर का नंबर होगा वो 1 होगा। तो आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे। सारे नंबरों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे रेमेडीज, हर नंबर के लिए कौन सी रेमेडीज रहेंगी। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि 2025 आखिर दुनिया के लिए कैसा रहेगा। देखिए, 2025 जब हम जोड़ते हैं तो 9 नंबर बनता है। 9 नंबर का मतलब है एनर्जी। 9 नंबर का मतलब है आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाना, किसी भी चीज के लिए ठन जाना। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति है तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें दुनिया में कन्फ्रंटेशन की ओर जाती हुई नजर आएंगी। जैसे हम देख रहे हैं 2024 में भी बहुत कुछ जो है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2024 8 नंबर शनि का नंबर था। शनि के नंबर के प्रभाव के कारण ही हमने देखा है कि अभी सीरिया वाली घटना होकर हटी है। हमने देखा कि ईरान का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि इजराइल का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि यूक्रेन के साथ जो है वो चल रही है लड़ाई, जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो कंफ्लिक्ट बढ़ा। इसी तरह अगले साल ये भी इस कारण बढ़ा क्योंकि मंगल जो नंबर था वो शनि था,
लेकिन संवत में जो राजा आ गए, जो संवत इस समय चल रहा है वो मंगल आ गए थे। तो मंगल जब संवत के राजा हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अभी ये मार्च तक चलेगा मंगल वाला जो संवत का जो है। लेकिन हम इसको न्यूमरोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो अगला साल न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी मंगल वाला आ गया। तो मंगल का क्या मतलब है? मंगल का मतलब है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी फुर्ती, जिसको बोलते हैं ना बहुत तेजी के साथ काम करना। मंगल वो काम करता है। एक जो नंबर 9 आया है वो बहुत इस तरीके का काम करेगा। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी इनोवेशन होती हुई नजर आएंगी। ये इनोवेशन किस सेक्टर में हो सकती है? डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन मेडिकल के सेक्टर में ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन ऐसे एरियाज में ज्यादा हो सकती है जहां पर मेटल की इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर कॉपर की। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनमें हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे 2025 में। जहां जहां मंगल आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी भी चीज में, वहां पर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और हम इनोवेशन देखेंगे ब्लड के सेक्टर में, ब्लड की टेस्टिंग को लेकर नई नई इनोवेशन, नए नए शोध होते हुए आपको नजर आएंगे। दुनिया भर में ये चीजें होंगी। साइंस अपनी जगह पर काम करेगी, डिफेंस अपनी जगह पर काम करता हुआ नजर आएगा, मेडिकल साइंस अपनी जगह पर काम करती हुई नजर आएगी। आप इंडिविजुअली एज ए, यदि आपका नंबर जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो ईयर लोड आएगा, मान लीजिए 9 ही नंबर निकलता है, तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हुई नजर आएंगी। तो 9 नंबर का प्रभाव दुनिया भर में नजर आएगा। मंगल के बारे में ज्योतिष में कहा जाता है मंगल कराए दंगल। मंगल बहुत एनर्जी का भी कारक है, लेकिन मंगल बहुत ज्यादा दंगल भी करवाता है। मंगल खेल कूद को भी रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो खेल कूद देखेंगे हम। तो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स के फ्रंट के ऊपर भी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मोटे तौर के ऊपर ये साल कन्फ्लिक्ट वाला साल रहेगा। कन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ट्रंप चार्ज ले रहे हैं 20 जनवरी को। उसके बाद दुनिया की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन जैसा उन्होंने बोला है कि मैं दुनिया में शांति लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अमेरिका के अकेले चाहने से शांति नहीं होगी। कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर 9 निकला है उसके हिसाब से भी हम जो है वो नजर आ रहा है कि वो ये दुनिया जो है वो थोड़े से कन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। 2025 नॉर्मल साल नहीं है। कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, दुनिया भर में एजिटेशन चलती रहेंगी, लोग सड़कों पर आएंगे। हम देख सकते हैं कि अग्नि से संबंधित घटनाएं, अग्निकांड जो है वो अगले साल होते हुए नजर आ सकते हैं। कई जगह पर ज्वालामुखी फटने की जो है घटनाएं सामने आ सकती हैं। इस तरह की घटनाएं जहां पर लावा फूटता है, जहां पर गुस्सा फूटता है, वो पब्लिक में भी नजर आ सकता है, प्रकृति में भी नजर आ सकता है। ये बहुत सारी हीट जो है वो नए लेवल के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। आप हम देख सकते हैं कि दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहुत चिंता है और सारे देश लगे हुए हैं कि किसी तरीके से धरती का टेम्परेचर कम किया जाए। लेकिन चूंकि साल मंगल का है तो हम देखेंगे कि साल 2025 में जो है वो हीट बहुत जाती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें आपको 2025 में दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। आप टीवी पर समाचार सुनेंगे, आप रेडियो पर समाचार सुनेंगे, आप अखबारों में देखेंगे, आप वेबसाइट पर देखेंगे कि जनता ज्यादा एग्रेशन में है, जनता में सब्र की कमी हो जाएगी। जो सब्र आता है वो नॉर्मली गुरु से आता है या शुक्र से आता है। लेकिन आपको जब मंगल आता है तो मंगल एनर्जी लेकर आता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मंगल से संबंधित होती हुई नजर आएंगी। जनता सड़कों पर नजर आ सकती है, आगजनी की घटनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, प्राकृतिक तौर पर अग्निकांड बड़े हो सकते हैं। और ये सारा कुछ मंगल के कारण होगा और नंबर जो 9 है उसके कारण होगा। अब आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए इंडिविजुअली नंबर जो है वो आपका उसके मुताबिक आपका ये जो है साल कैसा रहेगा। तो वीडियो में अब तक आपने देखा कि आपको अपना पर्सनल नंबर कैसे निकालना है, पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, आपका मंथ ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, यूनिवर्सल नंबर जो है 2025 उसके लिए 9 निकलता है वो पकड़ेंगे, कुल मिलाएंगे और आपकी जो है वो पर्सनल ईयर नंबर आपका निकल आएगा। और इस पर्सनल ईयर नंबर में यदि आपका नंबर 6 निकलता है तो साल 2025 बहुत सारी नई चीजें लेकर आने वाला है। क्यों? ये नंबर शुक्र का नंबर है। शुक्र क्या देते हैं? शुक्र आपको ब्यूटी देते हैं। सबसे पहले तो ब्यूटी के कारक हैं, शुक्र एंटरटेनमेंट के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र जो है वो विपुल धन के कारक हैं। ऐश्वर्य जितना आता है वो सारा शुक्र से आता है। 2025 बहुत अट्रैक्शन करने वाले हो आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करोगे। भले ही आप मेल हो या फीमेल हो, यदि आपका नंबर 6 निकलता है तो लोग आपकी तरफ खींचते हुए नजर आएंगे। आप बहुत अट्रैक्ट करेंगे। आप अपने आर्ट के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपने काम के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी ब्यूटी के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनका नंबर निकला है 5, तो 5 नंबर वाले क्या करेंगे? एंटरटेनमेंट के सेक्टर में बहुत सफलता मिल सकती है 5 नंबर वालों को। यदि कोई व्यक्ति टीवी से जुड़ा हुआ है, कोई रेडियो से जुड़ा हुआ है, कोई मूवी से जुड़ा हुआ है, किसी भी क्षेत्र में
आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, आप यदि कोई काम करते हैं ऐसा जिसमें ब्यूटी इन्वॉल्व है, मेकअप का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, तो इन सारे सेक्टर्स में जितने लोग काम करते हैं उनका नंबर यदि 5 निकला है तो उनको यहाँ पर ग्रोथ मिलने वाली है बहुत अच्छी। ट्रैवल बहुत होगा इस साल में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे आप इस साल में, क्योंकि शुक्र जो है वो विलासिता के कारक है। आप देखेंगे कि नए नए रिलेशनशिप बन रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, खूब ट्रैवल कर रहे हैं, हवाई जहाज़ की सैर हो रही है। ये नंबर यदि आपका 6 निकला है तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, लोग आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और बहुत वो अट्रैक्शन जो है यदि वो संबंध में कन्वर्ट होती है वो लॉन्ग टर्म में आगे वो संबंध आपके काम आएगा। लेकिन यदि आपका नंबर 1 है, मूलांक 3 है, 9 है, तो इस साल में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी सारे नंबर वालों के लिए, 2 नंबर मूलांक वालों के लिए, 4 नंबर मूलांक वालों के लिए, 5 नंबर मूलांक वालों के लिए, 6 नंबर मूलांक वालों के लिए, 7 नंबर 8 नंबर मूलांक वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल क्या होगा, शुक्र जो है वो रोमांस के कारक हैं। रोमांस क्योंकि नंबर शुक्र का निकला है तो डेफिनेटली लाइफ में भी कोई आएगा, अल्टीमेटली कोई आएगा तो उसके साथ रोमांस होगा, तो कोई लाइफ में नया आ सकता है। हो सकता है आपकी लाइफ में ना आए, आपके घर में किसी की लाइफ में आ जाए, भाई की लाइफ में आ जाए, चाचा के लड़के की लाइफ में आ जाए, किसी के आप एडिशन फील करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई नई संतान आ जाए। जब संतान पैदा होती है तो जो पुरुष का सेमन होता है उसका कारक शुक्र होता है। तो 6 नंबर वालों के लिए ये नए बीज का भी साल है और कोई ना कोई आपकी संतान भी आ सकती है, घर में संतान भी आ सकती है, लाइफ में कोई आ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, नई नई चीज़ें करते हुए नजर आएंगे और आपको जो है वो इसका 2025 आप खूब एंजॉय करेंगे। ये एंजॉयमेंट का साल है, ये लग्जरी का साल है, इसका थीम ही है आप ट्रैवल करिए, घूमिए और एंजॉय करिए। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसे के भी तो कारक हैं शुक्र। कुंडली में 3 ग्रहों से पैसा आता है। बर्थ चार्ट की यदि हम बात करते हैं तो चंद्रमा लिक्विड मनी के कारक होते हैं, गुरु ऐसे पैसे के कारक होते हैं जो आप संचित करते हैं, धन करते हैं, क्योंकि धन भाव और आय भाव दोनों के स्वामी गुरु होते हैं, कारक गुरु होते हैं। लेकिन शुक्र विपुल धन के कारक होते हैं। यदि शुक्र का नंबर आया तो पैसा भी अपने आप, उसका फ्लो भी आपको देखेंगे कि आपको आता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने जा रही हैं। लेकिन चीज़ें यदि अच्छी नहीं हो रही हैं और आपका मूलांक 1 है, 3 है, 9 है, तो आप शुक्र की रेमेडीज करिए इस साल में। ये रेमेडीज आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही हैं। ओम शुक्राय नमः इसका बीज मंत्र है, ये जपिए। शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करिए। ये 2 रेमेडीज यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।